फॉर्म। तो फॉर्म का मतलब होता है पहले इकट्ठे होके एक व्यूह रचना बनाना किसी देश को आगे ले जाने के लिए। रिफॉर्म मतलब उस व्यूह रचना को कार्यान्वित करना, और बाद में ट्रांसफॉर्म मतलब पूरा देश बदल जाएगा उसके बाद। तो अब सच तो ये है कि जब फॉर्म किया तो फॉर्म में पहली बात जो आज की सरकार है उसमें इतने डुप्लीकेट लोग हैं, फॉर्मेशन स्टेज पे ही गड़बड़ी है। फॉर्मेशन में खाली उन्होंने ये पूरा प्लान किया कि आरएसएस की शाखाएं कैसे बढ़ाई जाएं देश में, कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए। कितने सारे इवन आपने कर्नाटक में भी देखा होगा 40% की सरकार थी, टोटल इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने का पूरा प्लान बनाया गया। ये उनका फॉर्मेशन स्टेज था। रिफॉर्म जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग एक तो खुद भ्रष्ट हैं, दूसरा जो लोगों को पहले भ्रष्ट होने का उनको टैग दिया करते थे उन सबको अपनी सरकार में उन्होंने शामिल कर लिया। उसी के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। पार्लियामेंट में मैक्सिमम लोगों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बीजेपी ने इस बार कायम किया। डर के मारे हमारे राष्ट्रीय युवा नेता, हमारे माजी प्रेसिडेंट एआईसीसी के श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। वो तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मेरे ख्याल से देश अभी तक बिक ही गया होता। हर चीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, बोलने नहीं दिया जाता है। हमारे जब अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका वीडियो उसको काट दिया जाता है। आप देखेंगे पार्लियामेंट में कैमरा भी अपोजिशन के लोगों पे बहुत कम जाता है और मैक्सिमम प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों पे जाता है। एक छोटी सी बात, जब हम किसी बचपन से, एक छोटा बच्चा है, जब उसको गोद में उठाते हैं हम, नाना नानी दादा दादी सब बोलते बेटा फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो। फ्लाइंग किस इतना कौन सा बड़ा मसला है? फ्लाइंग किस जब बड़े बड़े स्टार होते हैं, बड़े लीडर अगर बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो फ्लाइंग किस देते हैं जाते टाइम। से बुरा क्या है? वो थोड़ी किसी वो इसमें लव अफेयर की तरह से उसको देखा जा रहा है। उसको इतना बड़ा मुद्दा, मतलब इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा फ्लाइंग किस हो गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये इनका है रिफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म क्या किया है? ट्रांसफॉर्म ये किया है कि आज सवेरे का पेपर आप पढ़िए, महंगाई दर 12% महंगाई दर जो रिटेल जो रोजमर्रा की चीजें उस पर हो गई। 83 रुपीज हो गया है डॉलर के सामने हमारा रुपया गिरता है, देश की साख गिरती है। प्रधानमंत्री जी चिल्ला के बोलते थे, अब साख नहीं गिर रहा है। पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर सेंचुरी मार दिया है। यही बीजेपी वाले बैलगाड़ी में बैठ के पार्लियामेंट जाते थे पहले, अब कोई बैलगाड़ी में नहीं आ रहा है वहाँ पर। और मीडिया टोटल कैप्चर, खाली आप मीडिया का कोई भी चैनल उठाइए, या तो दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग कितना दुखी है और भारत से मिलना चाह रहे हैं, मोदी जी की शरण में आना चाह रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि पूरा जो पिक्चराइजेशन होता है यही किसी स्टूडियो में होता होगा। पाकिस्तान का 4-5 बिल्डिंग खड़ा करके वैसे कुछ लोगों को दिखने वाले यहीं पर नाप देते होंगे। दूसरा हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा अभी हमारा कष्ट है वो है कि यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है। देश के अंदर इस वक्त भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर कोई चैनल बात नहीं कर रहा है। और सवेरे से शाम तक हिंदू मुस्लिम लगे हो। यहाँ पर मेरे हिंदू भाई है, मेरे मुस्लिम भाई है, किसी को मनद्वेष मनमुटाव दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा किसी भी हमारे इसमें अगर मुस्लिम भाई को कोई हिंदू भी बाहर जाके मारेगा, हुआ अगर कोई मारेगा तो हम लोग दौड़ा के उसको मारेंगे, चाहे हिंदू है मुस्लिम। ये हमारी एकता है और उसको दिन रात उसी में चलाते हैं। आप देखिए मणिपुर में 70 दिन प्रधानमंत्री नहीं जाते। मणिपुर को इस तरह से छोड़ दिया गया है जैसे हमारे कंट्री के अंदर ही नहीं है, उनको अपने हाथ में छोड़ दिया गया है। 2 औरतों के साथ उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण वहां पर व्यवहार हुआ है, सूली टांगना चाहिए लोगों को। किसी का कोई कमेंट नहीं, उस पर कोई मीडिया नहीं दिखाना चाहती। नूह में वो क्या हो रहा है वो आप देखिए। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये बात सच है कि कई बार जुलूस में खुदी के लगाए हुए लोगों को आगे बढ़ा के, अभी या हिंदू का भगवा पहन के या मुस्लिम की टोपी लगा के खुदी के डिप्लॉय किए लोगों को अंदर भेजते हैं और उसे दंगा भड़काया जाता है।
और ये सब चलता रहेगा जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं आता है। टोटल पोलराइजेशन। तो ये है इनका ट्रांसफॉर्म कर दिया है, गरीब के पेट पे लात मारना, अमीरों को और अमीर बनाना, गरीबों को और गरीब बनाना, ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन है मोदी जी का। तो ये इनकी बात है, फॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये बात के साथ ही मैं आप विचार करिएगा इस पे कि देश किस हालत में पहुंच गया है। 2024 में इनको अगर आपने आने दिया तो मैं आपको एक बात का अभी आपको मैं एक प्रोजेक्शन दे देता हूँ। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिस दिन सेना की रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट से हट के प्राइम मिनिस्टर को चली गई, उस दिन आपका देश अघोषित डिक्टेटरशिप में एकदम से चला जाएगा। और आप देखिए सीडीएस पहला चीज़ बनाया गया है। सीडीएस के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लोगों को, उनके हेड्स को रिपोर्टिंग सीडीएस को दी है। सीडीएस की अभी रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट को होती है। पर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखिए, रशिया के प्रेसिडेंट को देखिए, उनको अगर ऑर्डर लेना होता है तो दूसरा कोई और लेवल नहीं है, फटाक से ऑर्डर ले लेते हैं, तो सारा ऑर्डर तेजी से लेने के लिए सीडीएस की रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को दे दीजिए। ऐसा हो सकता है। अब देखिए, इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ माननीय श्री बख्शी जी को सुनने आते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद।